के लोग हैं जो ब्रज में रह रहे हैं और हमारी घर की मैया आदि भी जो बैठी है, इनसे भी एक प्रार्थना करूं, घर में दही दूध मक्खन आदि कुछ भी जमाओ ना, वह जमाते समय यही भाव रखो कि ठाकुर जी आवेंगे और आकर के यहाँ को भोग जरूर लगा देंगे। क्योंकि ब्रज में यदि निवास मिलो है तो आपके दही को चखवे के काजे ठाकुर जी जरूर आवेंगे। क्योंकि एक घर भी बचता नहीं है ब्रज का, जब ठाकुर जी, जब कोई गोपी ब्रज में कोई मक्खन आदि बनाती है तो दद्याद कम्मोह वशाद्य वोच्यत गोविंद दामोदर माधवेति। एक श्लोक है इसी का। एक गोपी दही बेचने के लिए जा रही थी, फल बेचने के लिए जा रही थी। तो फल बेचते हुए जा रही थी तो जैसे ही उसने कहा, अरे कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई अनार ले लो, कोई केला ले लो, तो उसके स्वर को जब ठाकुर जी ने सुना नंद भवन में, तो नन्हे से 3 वर्ष के लाल जी और अपने नूपुरों की छम 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 आवाज करते हुए नंदरानी के पास गए। मैया, बोले हाँ मैं फल लेके आऊंगा। फल लेके आवे को? बोले हाँ। बोले फल ऐसे ना मिले, फल लेवे के काजे कछु द्रव्य देनो पड़े। ठाकुर जी बोले मैं द्रव्य ले जाऊंगा। बोले कहा द्रव्य लेके जाएगो? तो नन्हे से ठाकुर जी गए और वहां पर गेहूं रखे थे पीसने के लिए, उन गेहूं को अपने छोटे से हाथ में भर लिया। बोले मैया मैं ये गेहूं आपको दे दूंगा और या के बदले फल ले आऊंगा। मैया बोली इतने से गेहूं लेके जावे को? बोले हाँ, लेकिन आज फल मैं ही लेके आऊंगा। मैया बोली जा। अब ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं फल बेचने वाली के पास में, और हाथ में गेहूं बेचेंगे और तब फल लेके आएंगे। नन्हे से ठाकुर जी हाथ में गेहूं लेकर के, अब सीधे तो चलते नहीं है, चाल टेढ़ी सी चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं ठाकुर जी। अब ऐसे हिलते डुलते कूदते फांदते गए तो सारे गेहूं गिर गए। फल वाली के पास गए, जाके बोले हमको फल दे दो। तो उसने जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, वो तो निहाल हो गई ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी से बोली फल दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम क्या दोगे मेरे को? तो ठाकुर जी ने जैसी अपनी अंजलि खोल के देखी, सारे गेहूं गिर गए, एक दाना बचा था गेहूं का बस। ठाकुर जी बोले झोली आगे करो पहले अपनी। उसने झोली आगे की तो ठाकुर जी ने ले एक गेहूं का दाना, बोले इसको रख लो, अब हमको फल दे दो। इस भाव पर इतनी मोहित हो गई वो गोपी महाराज, उसने पूरे फल की डलिया ही ठाकुर जी के सामने धर दी। बोले जो अच्छा लगे वहां पे हाथ धर दो। ठाकुर जी ने 2-4 फल लिए, बोले ये दे दो। अब उस गोपी ने एक फल उठाया, ठाकुर जी के यहाँ जो पीताम्बरी थी उस पीताम्बरी में बांध दिया, यहाँ जेब में रख दिया, कुछ यहाँ बांध दिए, कुछ वहां बांध दिए, ऐसे करके फेंटा में ठाकुर जी के खूब सारे फल बांध के बोले अब जाओ। अब नन्हे से ठाकुर जी इतने सारे फलों को अपने अंग पर बांध करके और ठुमुक ठुमुक करके जा रहे हैं। उस रूप को देख करके इतनी विभोर हो गई। अब तो महाराज वो जैसी चल रही है, नेत्रों में वही छवि भरी हुई है, चल करके जा रही। अब ये नहीं कह रही फल ले लो, अनार ले लो, सेब ले लो, अंगूर ले लो, अब तो कहती हुई जा रही है अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे नंदलाल ले लो, अरे गोपाल ले लो। ऐसी स्थिति उसकी ठाकुर जी ने कर दी। ये संभव कहाँ है? ये इस ब्रज में ही संभव है। इसलिए हे विधाता, हम आपसे लाल जी के जन्मोत्सव में एक ही बधाई चाहते हैं। एहो विधि नाथो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो। एहो विधि नाथो पे विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच्यत गोविंद दामोदर माधवेति।